अब तक हमने BTS के बाकी मेंबर की लाइफ स्टोरी देखी। इसमें हम JK की यानी जंगकुक की लाइफ स्टोरी को देखेंगे। तो शुरू करें। JK का जन्म 1 सितंबर 1997 यानी 1997 को साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था। JK BTS ग्रुप में सबसे छोटे एज के मेंबर हैं। उनके परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई है। JK एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, पर जब JK ने जी ड्रैगन को टीवी पर हार्ट ब्रेकर की परफॉर्म करते देखा तो JK को भी सिंगर बनने का मन हुआ। 2011 में JK ने डेग्यू में अपने ऑडिशन के दौरान साउथ कोरिया के एक फेमस शो सुपरस्टार के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि JK को उसमें चूज नहीं किया गया, पर 7 दूसरी कंपनी से JK को ऑफर मिले। पर JK ने जब RM को देखा तो वो बिग हिट में ट्रेनिस बनने के लिए आ गई। JK RM के बहुत बड़े फैन हैं। डेब्यू से पहले 2012 में अपने डांस को और अच्छा बनाने के लिए JK लॉस एंजलिस गई और जून 2012 में ही JK जो कॉन के आई एम द वन म्यूजिक वीडियो में बैक डांसर के रूप में दिखे। डेब्यू से पहले JK एक बैकअप डांसर के रूप में काम करते थे। 2017 में JK ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। JK के 3 सोलो सॉन्ग है। 2016 में बिगिन आया था, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। 2018 में यूफोरिया और 2020 में माई टाइम। JK एक मेन सिंगर, मेन डांसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर भी हैं। आपको मैजिक शॉप सॉन्ग याद है? हर आर्मी को मैजिक शॉप सॉन्ग का पता है, ये JK ने ही लिखा था। खैर, अब बात करते हैं JK के स्ट्रगल की। JK को पहले BTS से निकाला जा रहा था। बैंक PD, जिसने BTS को बनाया, उन्होंने बताया कि JK बहुत शर्मीले थे। जब JK को गाने के लिए बोला जाता था तो वो गाने के बजाय 15 मिनट तक सर को बस हिलाते रहते थे। इसलिए हमने सोचा कि JK कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन V के आने के बाद JK बदल गई। JK इतने शर्मीले थे कि वो सारे मेंबर के सो जाने के बाद नहाते थे। अगर V ग्रुप में नहीं आते तो JK शायद BTS में होते ही नहीं। सो थैंक यू V। JK को हर चीज़ में परफेक्ट होना है, इसलिए वो खुद पर कड़ी मेहनत करते हैं, ओवरवर्क करते हैं, जिसकी वजह से JK की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। जैसे 2017 में चिली के कॉन्सर्ट में JK गिर गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ओवरवर्क की वजह से। 2018 में लव योरसेल्फ वर्ल्ड टूर पर उन्हें पैर पर चोट लग गई थी, जिससे वो डांस नहीं कर पाए और परफॉर्मेंस के दौरान बैठे रहे। 2019 में JK का एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। JK खुद पर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, इसलिए वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं, जैसे ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर। अरे हाँ, क्या मैंने आपको बताया कि JK एक डायरेक्टर भी हैं? JK ने लाइफ गोज ऑन सॉन्ग को डायरेक्ट किया है। अब बात JK अपने ह्यूंग को यानी बाकी मेंबर को कितना प्यार करते हैं। एक रेडियो इंटरव्यू में RM ने बताया कि जब मैंने पहली बार JK को रोते हुए देखा तो उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। इस पर JK ने RM से कहा, तुम लोगों को परेशानी में देखना ही सबसे बड़ी परेशानी है। JK अपने मेंबर को दुखी या परेशान नहीं देख सकते, वो बुरी तरह रो पड़ते हैं। – 2016 में जो JK ने बिगिन सॉन्ग लिखा था वो अपने मेंबर के लिए ही लिखा था। टाइम मिले तो सुनना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक सॉन्ग है। विंग्स कॉन्सर्ट के दौरान JK बेहोश हो गए थे। हालांकि तब JK ने ये मान लिया था कि उनके ओवरवर्क की वजह से ही वो बेहोश हुए थे। JK खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं आर्मी के लिए, ताकि वो आर्मी के सामने अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए जब कभी JK से स्टेज पर गलती हो जाती है तो वो बैक स्टेज पर बहुत रोते हैं। हालांकि शुगा ने JK को समझाया है कि कुछ चीज़ें हम अच्छी तरह कर पाते हैं और कुछ चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं। 2020 में विंटर पैकेज में सारे BTS मेंबर को अपनी
आर्मी के लिए लेटर लिखने थे। जेके ने जो आर्मी के लिए लेटर लिखा था उसे पढ़ के जेके खुद ही रो पड़े, क्योंकि उन्हें आर्मी की याद आ रही थी। अच्छा, क्या आपने वो लेटर पढ़ा है? जेके ने उसमें लिखा था, टू आर्मी, गर्मियाँ बीत चुकी है और कड़ाके की सर्दी आ गई है। यह लेटर मैं फ़िनलैंड से लिख रहा हूँ। मैं अब और अधिक इमोशनल हो गया हूँ कि सर्दी आ गई है और मैं बहुत सारे अलग अलग विचार सोच रहा हूँ। बेशक मैं सबसे ज़्यादा आर्मी के बारे में सोचता हूँ। क्या तुम सब भी मेरे बारे में बहुत सोचते हो? जब भी मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अनमोल यादों से भर जाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरे बारे में सोचते होंगे तो आप पिछली यादों से भी भर जाते होंगे। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूँगा। यही पढ़ के जेके रो रहे हैं। आगे जेके ने कहा, आर्मी को खुश रहना होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? ओके, ठीक है जेके, हम सब खुश रहेंगे और तुम भी रहना। पहले जेके से कोई भी नफरत नहीं करता था, कोई भी नहीं। जेके को कभी कोई हेट कमेंट नहीं मिला। पर 2017 में जब जेके ने रेसिज्म सॉन्ग पर परफॉर्म किया, तब से पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोग जेके को हेट कमेंट करने लगे। जेके को हेट कमेंट से बचाने के लिए आर्मी ने ट्विटर पर #respect जंकू का ट्रेंड शुरू किया था। जेके इकलौते ऐसा आर्टिस्ट है जिनके सबसे ज़्यादा निकनेम हैं, जैसे गोल्डन मैकेन, ट्रिपल थ्रेड। ट्रिपल थ्रेड जेके को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डांस, सिंगिंग और रैपिंग में अच्छे हैं। और बनी जेके को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो स्माइल करते हैं तो बिल्कुल बनी जैसे क्यूट लगते हैं। इसके अलावा जेके को जंकुकी, कुकी, सीगल, जस्टिन सीगल, आयरन मैन, जंगशुक भी कहते हैं। एक्चुअली सीगल जेके का स्टेज नाम होने वाला था, पर शायद जेके को ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उनका स्टेज नाम जेके ही है। अब जेके के फन फैक्ट 1, जेके को माइक्रोवेव से बहुत डर लगता है। जेके को लगता है कि माइक्रोवेव कभी भी फट जाएगा। फन फैक्ट 2, जेके मूवी देखते समय सबसे ज़्यादा रोते हैं। फन फैक्ट 3, कंपनी आर्टिस्ट को टैटू के लिए मना करती है, पर फिर भी जेके ने कंपनी की नहीं सुनी और पूरे हाथ में ही टैटू बना लिया। फन फैक्ट 4, जेके को गोल्डन मैकेन या गोल्डन यंगेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जेके के पैदा होने से पहले उनकी माँ ने सपने में सोने की यानी कि गोल्ड की बारिश देखी थी। वैसे तो जेके के बारे में बहुत सारी बातें मैंने छोड़ दी, जो ज़्यादा ज़रूरी थी सिर्फ वही बताया, बाकी फिर कभी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।